हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखिए, नंबर सिस्टम सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बहुत बेसिक चीज़ें भी आती हैं, जैसे ये आपने सुने होंगे कि नंबर्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए आपको। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं इसका, फिर इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे। क्लियर? पार्ट 1 हमारा यूट्यूब पे भी अपलोड होगा और एप्लीकेशन पे तो सारे पार्ट आएंगे ही आएंगे। कुछ पार्ट 1 हो गया और एक दो पार्ट जो लगेगा हमें कि यूजफुल है, फ्री में दे देना चाहिए, तो वो फ्री में अपलोड हो जाएगा यानी यूट्यूब पे। लेकिन अगर आपको सारे के सारे पार्ट इस चैप्टर के देखने हैं, 100-150 क्वेश्चन टोटल मिला के कराए जाएंगे। RS अग्रवाल बुक का एक एक क्वेश्चन विद शॉर्टकट ट्रिक्स कराया जाएगा। उसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लिंक देख सकते हैं, वहां से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नंबर सिस्टम के बारे में देखना है। सम संख्याएं, सबसे पहले आता है कि सम संख्याएं क्या है। सम संख्याएं सभी लोगों को पता है, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से आपकी ये सब क्या है, इवन नंबर्स। अब क्वेश्चन इसमें उठता है कि जीरो सम संख्या है कि नहीं है। जीरो सम संख्या नहीं है। जीरो के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता है कि सम है कि विषम है। इसलिए आप अगर पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी इवन नंबर कौन सी है, तो आप 2 पे टिक करोगे, ना कि 0 पे। क्लियर? विषम संख्याएं क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है, विषम संख्याएं। क्लियर? प्राकृत संख्याएं क्या है? नेचुरल नंबर्स आपके 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। ये सब क्या है? प्राकृत संख्याएं। अगर इसमें मैं आपको इसमें जीरो को भी शामिल कर लूं, 0, 1, 2, 3, तो ये सब क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। इंटीजर्स आपको पता है कि -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ये सब क्या है? इंटीजर्स है, पूर्णांक है। ठीक है, और इनको आप बोलते हो नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स ऋणात्मक पूर्णांक, माइनस का निशान लग गया तो ऋणात्मक। जीरो को आप बोलते हैं उदासीन, और इनको आप बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, उसके बाद रियल नंबर्स, नंबर लाइन होती है आपकी, ये आपने बचपन में पढ़ी होगी, ये 0 और इधर -इन्फिनिटी और इधर +इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी है, कभी 8 समझ लो इसको, इन्फिनिटी। इस लाइन पे जो भी वैल्यू जाएंगी वो सब क्या होंगी? रियल नंबर्स कही जाएंगी। चाहे वो 1.414 हो, 1.22 हो, 1.372 हो, माइनस की हो, प्लस की हो, वो सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। क्लियर? इसके बाद एक आता है इसमें अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं, किसी और से डिवाइड नहीं होते। जैसे 2 है, 2 क्या है? अपने आप से डिवाइड होता है, किसी और से डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट क्या बताया हमने? अभाज्य संख्याएं। ये थोड़ा सा बेसिक है जो कि बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप कहोगे सर बेसिक तो बताया नहीं इस चैप्टर का, आपने बड़े बड़े लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो करा दिए, बेसिक बताया ही नहीं, तो इसलिए बताना जरूरी है। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। अब फिर वही बात आती है, एक के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता है, रिसर्च चल रही है कि भाज्य है कि अभाज्य है। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप 2 पे टिक करोगे, ना कि 1 पे। 1 पे कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्लियर? 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, इस तरीके से आप चलते जाओगे। 3 केवल अपने आप से कटता है, 5 कटता है, 7 कटता है, 11, 13, 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 क्या है? 3 से कटता है, इसलिए 9 क्या है? विषम संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो केवल अपने आप से कंप्लीटली डिवाइड होती है और किसी से नहीं। इसमें एक तो क्वेश्चन ये बन गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऐसी कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य है,
क्योंकि दो इकलौती ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे ओड होते हैं। केवल एक ही इवन नंबर ऐसी है जो प्राइम है और वो है 2। क्लियर? उसके बाद अभाज्य संख्याओं के बारे में क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें आप और भी बेसिक कहीं पे आप पढ़ते होंगे कि शांत दशमलव आता है, कुछ वर्ड्स शांत दशमलव, अशांत दशमलव, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वो भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन हम वो चीजें इस चैप्टर में ना करा करके हम वो कराएंगे आपको दशमलव भिन्न वाले चैप्टर में। दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन हम अलग से एक टॉपिक कराएंगे, उसमें आपको सारा फ्रैक्शन के बारे में सारा कुछ बताया जाएगा। रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, सब फ्रैक्शंस का डिफरेंस कैसे लिया जाएगा, फ्रैक्शंस को ऐड कैसे किया जाएगा, कौन सी छोटी फ्रैक्शन होगी, कौन सी बड़ी होगी, वो जो है आपको बताया जाएगा दशमलव भिन्न वाले चैप्टर में। काफी टीचर्स कब क्या है कि नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में बता देते हैं, हमारा अलग तरीका है, हम आपको बताएंगे दशमलव भिन्न वाले चैप्टर में। क्लियर? अब इतना ऐसा बेसिक है इस चैप्टर में, उसके बाद जो है जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम बेसिक बताते जाएंगे। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास। बोर्ड मास, बोर्ड मास का मतलब आपको पता होना चाहिए। देखिए बैंक के अंदर, बैंक के जो एग्जाम्स हैं, इस बोर्ड मास के ऊपर 5 क्वेश्चन का सेट आता है फिक्स। मैथ्स के अंदर 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। बैंक का कोई भी पेपर प्री का आप उठा के देख लेना, 5 क्वेश्चन का सेट आएगा। अभी वो प्रैक्टिस भी हम आपको कराएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बोर्ड मास में बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब कोष्टक, यानी अगर कोई इक्वेशन मिल रही है आपको तो उसमें सबसे पहले कोष्टक वाला पार्ट सोल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट दिया होगा उसको आपको सोल्व करना है। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ यानी का वाला पार्ट सोल्व करना है फिर आपको। डी का मतलब हो गया डिवीजन, डिवीजन यानी भाग वाला पार्ट सोल्व करना है। एम का मतलब मल्टीप्लाई, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई वाला यानी गुणा। ए फॉर एडिशन, एडिशन यानी योग। एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी घटा। यानी इसी ऑर्डर में आपको सॉल्व करना है। मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं एक, 9 + 3 × 2। तो इस क्वेश्चन को अगर आपने ऐसे कर दिया कि 9 और 3 12 और 12 दूनी 24, तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना होता है। बोर्ड मास में गुणा और जोड़, गुणा और जोड़ में गुणा पहले आया हुआ है तो पहले आप गुणा करोगे, 3 दूनी 6 और फिर 9 में जोड़ोगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 15 आएगा। क्लियर? तो बोर्ड मास का ये है। अब आपको इसके ऊपर, बोर्ड मास के ऊपर प्रैक्टिस कराते हैं थोड़ा सा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 × 12 - 672 डिवाइडेड बाई 21 बराबर x - 211। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई, माइनस और डिवाइड में हम सबसे पहले डिवाइड वाला पार्ट सोल्व करेंगे, यानी ये वाला पार्ट। उसके बाद ये वाला पार्ट सोल्व करेंगे, गुणा वाला। ठीक है ना? 21 से भाग करोगे तो 21 × 3 = 63, बचे 4, 4 और 2 42, 21 दूनी 42। तो कितना आ गया इसको भाग करके, 32। इन दोनों की गुणा करोगे, 16 दूनी 32 का 2 का हासिल लगे 3, 16 × 1 = 16 और 3 = 19, 192। 192 में से 32 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 160। क्लियर यहां तक? माइनस का 211 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 211 उधर प्लस कर दोगे बराबर x। तो 2 और 1 3, 60 और 11 71, 371। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 371। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, 475
प्लस 950 का 64% इज इक्वल टू 900 प्लस x। का मतलब ऑफ बोलते हैं इंग्लिश में, यानी 60% ऑफ 950 इंग्लिश में बोला जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है, 475 प्लस 950 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 100, माइनस का 900, ये प्लस का 900 बराबर के उधर आएगा तो माइनस कर देंगे इसको, 0 से 0 कट गए, 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 से काटा 19, 2 से काटोगे 32, अब 475 प्लस 19 दूनी 38, 38 का 8 का हासिल 3, 19 दिए 57 और 3 60 माइनस 900 बराबर x। 75 और 8 83, 6 और 4 10, 1083 माइनस 900, इसमें से इसको घटाओगे तो 183 इज इक्वल टू x। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 183। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसमें आपको इस तरीके से प्लस माइनस वाली सीरीज दे रखी है, तो ये और ये तीनों प्लस के हैं, तो ये तीनों एक साथ जोड़े जाएंगे और उसमें से ये वाला माइनस करेंगे। अब जोड़ने का तरीका भी जो मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से जोड़ना है, ये नहीं कि आप तंबू बनाने लग जाओ 7 9 6 0, ये बचपन की चीजें हैं, इनको आप अब छोड़ दीजिए, आप बड़े हो गए हो अब, ठीक है। ये तंबू बना करके नहीं जोड़ना इस तरीके से। अब इसमें क्या है, इकाई का अंक जोड़ेंगे पहले, 0 0 और 6 6 6 और 8 14, 14 में से 0 घटाओगे तो 14 में से 0 घटाओगे तो 14 ही आएगा, यानी इकाई का अंक 4 आ गया। हासिल कितना बचा, 1। इकाई का अंक 4 सारे ऑप्शन में दिया हुआ है, 1 हासिल बचा, फिर 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 में से 5 घटाओगे तो 9। तो लास्ट में 94 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइस सी ऑप्शन। तो कंपटीशन एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो कंपटीशन एग्जाम में ऑप्शंस आते हैं, तो ऑप्शंस का यूज करना आना चाहिए। अगर आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा। इकाई अंक 2.5 अंक से आंसर मिलेंगे। अब आप सारे वीडियो 100-150 जब क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं तो आप उसमें मैं ऑप्शन मेथड भी बताता हूं, आप ढंग से समझा कीजिए उनको कि ऑप्शन मेथड से हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 3842 का 1/2 प्लस x का 15% बराबर 2449। 3842 का मतलब गुणा, 2 से इसे काट दिया तो कितना आ गया, 1921। क्लियर है यहां तक। अब ये 1921 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो उधर माइनस करोगे तो क्या लिखा जाएगा, x गुणा 15% बराबर 2449 माइनस 1921। 3 से काटा, 5 से काटा 5 या 15, 5 से काटा 20, यानी 3x अपॉन 20। अब यहां पे देखिए 9 में से 1 घटाओगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 8। अब यहां पे समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, 20 उधर जाएगा तो 20 अट्ठे 160, तो लास्ट के 2 अंक क्या आएंगे, 60 आएंगे। 60 को फिर 3 से भाग करोगे, 60 को 3 से भाग करोगे तो लास्ट के 2 अंक क्या आ जाएंगे, 20। लास्ट के 2 अंक 20 किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन में। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालने हैं, कैलकुलेशन कम से कम करनी है। पूरा बताना है बता देता हूं, लेकिन आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने की आदत बनानी पड़ेगी, तभी कंपटीशन एग्जाम क्लियर होंगे। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप एक एक लाइन सजा सजा करके लिखो, ठीक है। अब पूरा करना है तो पूरा कर लेते हैं। आंसर तो हमने टिक कर ही दिया, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गए तो 2, 24 में से 19 गए तो 5, 3 से काटेंगे 3 1 3 बचे 2, 3 7 21 बचा 1, 3 6 18। x बराबर 176 इंटू 20, 176 का दुगुना 352, 3520। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, x का 350% डिवाइडेड बाई 50 प्लस 248 इज इक्वल टू 591 दिया गया है। आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए का, क्योंकि ऑफ लिखवाया था ना, ऑफ का मतलब का, तो का वाला पार्ट पहले सोल्व होगा। तो x गुणा 350
परसेंट का मतलब नीचे 100 और डिवाइडेड बाय 50, यानी ये डिवाइड 50 है, ये 1/50 ऐसे लिखा जाएगा, बराबर 248 उधर जाएगा तो 11 में से 8 गए तो इकाई का अंक क्या आ गया 3। क्लियर? 0 से 0 कट गई, 5 से काटा, 5 सते 35। अब ये 2 जीरो इधर लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा 300, और 100 तो 7 से कटेगा नहीं, यानी 3 ही कटेगा कहीं ना कहीं। 7 के पहाड़े में 3 कब आता है? 7 9 63, यानी लास्ट के 3 अंक आपको पता चल गए 900। तो 900 किस ऑप्शन में दिया हुआ है गाइस? सेकंड ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। ये तो हो गया ऑप्शन से। अब इसको आप पूरा करना चाहो तो पूरा कर सकते हो। 11 में से 8 गए तो 3, यहाँ पे बचे 8, 8 में से 4 गए तो 4, 5 में से 2 गए तो 3। उसके बाद 7 से 343 को काटोगे तो 7 चौक 28, बचे 6, 7 9 63, और ये 2 जीरो इधर आ जाएगी तो x बराबर हो जाएगा 4900। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4900। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 25, अब पहले तो ये डिवाइड वाला पार्ट सोल्व करोगे, उसके बाद ये गुणा वाला पार्ट सोल्व करोगे। तो डिवाइड वाला पार्ट सोल्व करोगे तो 24 दूनी 48, बचे 2, 24 एकन 24, यानी 2.1 आ गया। इधर 25 गुणा 25 करोगे तो 625, यानी लास्ट में क्या आएगा 0.25 आएगा। पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है, इधर से कोई मतलब नहीं। 0.25 में, और इधर 0.25 है और इधर 0.1 है, तो 0.25 में 0.1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 0.26 मत कर देना, गलत हो जाएगा। 0.25, कभी भी पॉइंट वाली संख्या को जोड़ा जाता है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है। तो 0.25, 0.1, अब यहाँ पे लास्ट में कुछ नहीं है तो 0 मान लिया जाता है। तो 0.25 में 0.10 जोड़ोगे तो 0.35 आएगा। तो गाइज इसमें लास्ट में 0.35 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? सी ऑप्शन में। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर बता रहा हूं, ऑप्शन का यूज करके आप आंसर टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, और बैंक के अंदर 5 क्वेश्चन का सेट फिक्स आता ही आता है हर पेपर में। अब देखिए इसमें क्या करना है, 5 में से 5 घटाओगे तो 0, यहां बचा कितना 12, इधर से 2.5 लोगे 12, 12 में से 4 गए तो 8, यानी 0.80 लास्ट में बचा। 24 से इसे डिवाइड करना है, इधर से मुझे कोई मतलब नहीं है क्या आएगा, लास्ट में 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहां से क्लियर हो गया कि पॉइंट के बाद आपके आंसर में 1 अंक आएगा। अब पॉइंट के बाद 1 अंक इस ऑप्शन में दिया हुआ और इस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। अब 4 के पहाड़े में 8 कब आता है? 4 की टेबल में 8 कब आता है? 4 दूनी 8, यानी लास्ट में या तो 0.2 आएगा या फिर 4 सते 28, यानी 0.7 आएगा। अब 0.2 किसी ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है और 0.7 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। इसको सॉल्व करना है तो पहले तो डिवाइड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, यहां से जो आएगा उसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे सोल्व करना है। तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से काटोगे 25 पंजे 125, तो ये 25 आ गया। 25 की इसमें गुणा करोगे, 25 का 150 की 0 हासिल लगे 15, 25 पंजे 125 और 15 140, प्लस 15.5, 15.5 इसमें जोड़ दोगे तो 155.5, और ये 49.5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर x। 5 में से 5 गए तो 0.0 लास्ट में, 155 में से 49 घटाओगे तो 106। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 106। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है कि देखिए 1575 को डिवाइड करना है 21 से, 21 को डिवाइड करना है 5 से। अब ये 2 डिवाइड के निशान आ रहे हैं। अभी तक आपको ये तो बताया कि भाग का निशान है और गुणा का निशान है, तो भाग वाला पार्ट पहले सोल्व करेंगे। लेकिन अगर 2 भाग के निशान आ गए तो उसमें पहले वाला पहले सोल्व करोगे और दूसरे वाला बाद में सोल्व करोगे, ध्यान रखना। कभी आप सोचो कि 21 को 5 से भाग कर देता हूं, फिर यहाँ पे जो आएगा उससे मैं इसको भाग कर दूंगा, तो आंसर गलत हो जाएगा। जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उसी ऑर्डर में आपको सोल्व करना है, उसी क्रम में आपको सोल्व करना है। तो 21 से भाग कर लेते हैं, 21 की टेबल आनी चाहिए, 21 सत्ते 147, बचे 10, 21 पंजे 105, फिर इसको 5 से डिवाइड करना है, 15 पंजे 75, ठीक है। इधर 15 आ गया, 15 बराबर √x इंटू 6,
3 दूनी 6, 3 से काटोगे 3 पंजे 15। अब 5 को 2 से डिवाइड करोगे, 5 को 2 से भाग करोगे तो 2.5 आएगा, 2.5 बराबर रूट एक्स। अब इधर से रूट हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर, उधर स्क्वायर लगेगा तो x बराबर 25 का स्क्वायर 625, और पॉइंट के बाद अगर एक अंक है तो उसके स्क्वायर में पॉइंट के बाद डबल अंक हो जाते हैं, यानी 6.25। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6.25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको वर्गमूल वाले चैप्टर्स में भी कराए हैं। जिन्होंने एप्लीकेशन से वीडियोस देखी हैं, एप्लीकेशन से वर्गमूल वाला पूरा चैप्टर पढ़ा है, इस तरह के 3-4 क्वेश्चन वहां पे करवाए गए हैं। क्लियर? देखिए इसको 2 तरीके से आप कर सकते हो। एक तो वर्गमूल वाले मेथड से। वर्गमूल में मैंने आपको ये बताया है कि अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है 8 + 2 रूट 15, इसको सोल्व करना है तो 8 + 2 रूट 15 का अगर वर्गमूल निकालना है तो इसका वर्गमूल तभी निकल सकता है जब यहाँ पे 2 हो। अगर 2 नहीं है तो बनाना पड़ेगा। वर्गमूल वाले चैप्टर में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन कराए हैं कि बनाया कैसे जाएगा, 2 नहीं था तो बनाए कैसे हमने, ठीक है। उसके बाद 2 होना चाहिए पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो संख्या है उसके टुकड़े करने हैं, 5 या 15 और 5 और 3 8, यानी यहाँ पे जो संख्या दी हुई है उसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको गुणा करने पे तो ये आ जाए, लेकिन जोड़ने पर ये वाली संख्या है। तो 5 या 15 और 5 और 3 8, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 5 के ऊपर वर्गमूल आ जाएगा, प्लस का निशान है तो प्लस, और 3 के ऊपर वर्गमूल, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, √5 + √3। अब इसका यूज यहाँ पे कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब ये 28 है, 28 को क्या लिखोगे, 4 × 7। ये इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो वर्गमूल लग जाएगा, यानी √x - 1 बराबर ऐसे ही लिखा जाएगा 8 - 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया, 2 √7 ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इसी मेथड का अगर हमें यूज करना है तो 7 के टुकड़े क्या करूं, 7 × 1, 7 और 1 8 भी बन रहा है, तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो 7 के ऊपर वर्गमूल यानी √7, माइनस है तो माइनस, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है तो √x - 1, तो ये कट गया, इससे रूट भी कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। दूसरा तरीका आप करना चाहो तो आप खुद से कर सकते हो, a - b का होल स्क्वायर लेकर के। आप चाहते हो कि मैं ही करा दूं तो मैं करा देता हूं, क्योंकि खुद तो कुछ करना नहीं है। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² - 2ab। a² यानी √x का स्क्वायर क्या आएगा, x, प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2a × b √x × 1 यानी √x बराबर 8 माइनस ये 28 है, तो 28 को क्या लिखोगे, 4 × 7, तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया। अब यहाँ पे आपको तुलना करनी है। तुलना यहाँ पे देखो -2 √x है, यहाँ -2 √7 है, तो x बराबर क्या दिख रहा है आपको, 7, और x का मान 7 यहाँ रखोगे तो 7 और 1 8 भी बन जाएगा, तो इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, 7। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 32.5 का मतलब गुणा 450 × 26% का मतलब 100, और डिवाइडेड बाई 3 यानी ये 1/3 लिख देते हैं, क्योंकि भाग में जाएगा तो नीचे जाएगा, नीचे चला गया, -745.5। अब इसको सॉल्व करना है तो 0 से ये 0 कट गया, 5 से काटा 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 से काटा 2 13, 3 से काटा 3, 3 पंजे 15 का 5 का हासिल 1, 32 × 96 और 1 97 इंटू 13 -745.5, 13 पंजे 65 का 5 का हासिल लगे 6, 13 7 91 और 6 97 का 7 का हासिल 9, 13 9 117 और 9 126 -745.5। 5 में से 5 गए 0, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 12 में से 7 गए 5। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 522। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, 0.7 का स्क्वायर है ये, और ये क्या है 0.7 का क्यूब इज इक्वल टू 0.7 की पावर x
डिवाइडेड बाय 0.7 का स्क्वायर लिखोगे इसको 49 को, और ऊपर 3 भी है। अब ये क्वेश्चन आपका बन जाता है सर्ट्स एंड इंडाइसिस वाले चैप्टर से, घातांक वाले चैप्टर से। तो आप एक चीज देखते जाइए, अगर आपके कोर्स में संख्या पद्धति लिखा हुआ है तो संख्या पद्धति अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब घातांक वाला चैप्टर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद दशमलव भिन्न वाला चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि संख्या पद्धति पूरे गणित में संख्याएं ही हैं, तो इसलिए लगभग सारे चैप्टर कवर हो जाते हैं अगर कोर्स में संख्या पद्धति लिख दिया गया। डिवाइड में क्या होता है, ये आप घातांक वाले चैप्टर में पढ़ते हो कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n है, तो ये पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, यानी m माइनस n हो जाएगा। तो 2 में से 3 घटा दोगे तो 0.7 की पावर क्या आ जाएगा, 2 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 1। उसके बाद ये भी घातांक वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो कि a की पावर m की पावर n है, यानी ये कोष्टक लगा हुआ, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये m इंटू n हो जाता है, a की पावर m इंटू n, यानी ये हो गया 0.7 की पावर x डिवाइडेड बाय 0.7 की पावर 3 दूनी 6। क्लियर? अब 0.7 की पावर -1 और उधर x में से 6 घटा देंगे, 0.7 की पावर x माइनस 6। अब इनके बेस इक्वल हैं, आधार इक्वल हैं, तो इनकी जो पावर्स हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी -1 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू x माइनस 6। या आप अपनी भाषा में कहना चाहो तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। -1 इज इक्वल टू x माइनस 6, माइनस का 6 बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 6 माइनस 1 बराबर x। तो x बराबर क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ से 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखिए ये माइनस वाली संख्याएं हैं ये चारों, तो ये चारों एक साथ जोड़ी जाएंगी और इसमें से माइनस किया जाएगा, तो 3 और 7 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24 का 4 का हासिल 2। अब 8 में से 4 घटाओगे तो इकाई का अंक 4 आएगा, इकाई का अंक 4 सारे ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, फिर दूसरा अंक देखते हैं, 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25 का 5 का हासिल 2। फिर दूसरा अंक निकालना है तो 7 में से 5 घटाओगे, 7 में से 5 घटाओगे तो 2 आएगा लास्ट में। अब 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये 2 ऑप्शन तो हो गए गलत, यानी 24 इसमें भी है इसमें भी है। फिर तीसरा अंक निकालेंगे 2, इधर तो तीसरा अंक है ही नहीं, 2 और 7 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23 का 3 का हासिल 2। फिर 8 में से 3 घटाओगे तो 5, यानी लास्ट में 524 किस ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 78642 प्लस 4120 प्लस 387 माइनस दिस, इसको सॉल्व करना है। तो ये तीनों एक साथ जोड़े जाएंगे और इसको माइनस किया जाएगा। तो 7 और 0 7, 7 और 2 9, और 9 में से 0 घटाओगे तो इकाई का अंक 9 आएगा, इकाई का अंक 9 चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर दूसरा अंक देखेंगे 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 में से दूसरा अंक 2 घटाओगे तो 14 में से 2 घटाओगे तो 12, 12 का मतलब लास्ट में 29। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइस फोर्थ ऑप्शन। अच्छा सॉरी, 12 में से ये 29 इसमें भी है और इसमें भी है, 2 ऑप्शन में है ना। उसके बाद क्या करेंगे, 14 में से 2 घटाया गया था तो 12, 12 का 2 का हासिल 1। फिर तीसरा अंक 1 और 6 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 में से 6 घटाओगे, 11 में से 6 घटाओगे तो 5, 529 फोर्थ ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, माइनस का x बराबर के इधर चला गया तो प्लस का हो गया, और ये वाला पार्ट इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 472 प्लस 593 माइनस 3069। अब इसको सॉल्व करना है तो वही तरीका, इकाई अंक 2 और 3 5, 5 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो इधर से आप 2.5 लोगे, 15, 15 में से 9 घटाओगे तो इकाई का अंक क्या आ गया 6। फिर इधर से 2.5 लिया गया था तो यहाँ बचा 6, 6 और 9 15, 15 में से 6 घटाओगे तो 9। उसके बाद 41 और 5 46, 46 में से 30 घटाओगे तो 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1696। नेक्स्ट देखिएगा,
ये माइनस का x बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये दोनों पार्ट इधर आएंगे तो माइनस के। अब देखो 8 और 8 16, 8 तिया 24, 24 में से 7 और 7 14 घटाएंगे, 24 में से 14 घटाएंगे तो 10 आएगा, 10 की 0 हासिल 1, फिर 8 और 1 हासिल वाला 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 में से 3 और 3 6 घटाएंगे, 21 में से 6 घटाएंगे तो 15, 15 का 5 का हासिल 1, फिर तीसरा अंक 1, 1 और 8 9, 9 और 8 17, इधर तीसरा अंक है ही नहीं, 17 में से क्या घटाएगा, घटेगा 7 और 3 10, 17 में से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7। तो लास्ट में देख लीजिए गाइस 1750 किस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1750 यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन दोनों को जोड़ना है, उसमें से इसको माइनस करना है। तो 9 और 5 14, 14 में से 8 घटाओगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6, फिर दूसरा अंक 9, 9 और 1 10, 10 में से 5 घटाओगे तो 5, तीसरा अंक 5, 5 और 3 8, 8 में से 6 घटाओगे तो 2, फिर चौथा अंक 8 और 2 10, 10 में से 5 घटाओगे तो 5। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 5256। अब इन दोनों में देखिए प्लस वाला पहले इनको दोनों को जोड़ना है और इनके योगफल में से इसको माइनस करना है। तो देखिए 9 और 5 14, 14 में से 3 घटाओगे तो 11, 11 का 1 का हासिल 1, 1 और 8 9, 9 और 9 18, 18 में से 6 घटाओगे तो 12, 12 का 2 का हासिल 1, फिर 1 और 0 1, 1 और 8 9, 9 में से 5 घटाओगे तो 4, फिर 1, 1 और 3 4, 4 में से 1 घटाओगे तो 3। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3421। नेक्स्ट देखिए माइनस का x बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इन तीनों के टोटल में से इन दोनों का टोटल माइनस होगा। तो देखिए 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 में से 2 और 8 10, 13 में से 10 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 3, क्लियर। फिर दूसरा अंक 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 में से 8 और 9 कितना बैठ रहा है ये 17। अब 15 में से 17 तो घटेगा नहीं, 15 में से 17 नहीं घटेगा तो इधर से ढाई लोगे तो 15 और 10 25 हो जाएगा। 25 में से 8 और 9 17 घटाओगे तो 25 में से 17 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 8। फिर तीसरा अंक निकालना है तो इधर से ढाई लिया जा चुका था तो यहाँ पे 8 बचा, 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 में से अब क्या घटाना है 9 और 5 14 घटाना है, तो 18 में से 14 घटाओगे तो 4 हासिल, 18 में से 14 घटाओगे तो 4 हासिल तो बचेगा ही नहीं। फिर चौथा अंक 5 और 1 6, इधर है ही नहीं चौथा अंक, और इधर 6 में से ये 4 घटाओगे तो 6 में से 4 घटाओगे तो 2। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2483। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 12 छिके 72 का 2 का हासिल लगे 7, भारतीय 36 और 7 43 का 3 का हासिल 4, 12 एकन 12 और 4 16, फिर 8 से गुणा करना है। 8 दूनी 16 का 6 का हासिल 1, 8 के 24 और 1 25 का 5 का हासिल 2, 16 8 128 और 2 130, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए 3 3 6 3 9, ये 9 से कटेगा, विभाज्यता के नियम पढ़ाए जाएंगे इसी चैप्टर में लास्ट में। 9 से काटा 9 3 27, बचे 3 9 3 27, बचे 6 9 छिके 54, बचे 6 9 7 63, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 33670/518, ये आ गया। अब इकाई का अंक 8 है, 8 के पाड़े में इस इकाई अंक से लास्ट के 2 अंक हमेशा कवर होंगे। तो 8 के पाड़े में 0 कब आता है 8 पंजे 40, यानी इकाई का अंक 5 आ गया। अब 51 का पाड़ा 336 में चलाना है, तो 51 का पाड़ा 6 पंजे 30, 7 बार तो चल नहीं सकता क्योंकि 7 एकन 7, 7 पंजे 35 करोगे तो कितना हो जाएगा 351, 336 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो 7 बार चल ही नहीं सकता। कितनी बार चलेगा 6 बार, 6 पंजे 30, 300 के आसपास। तो इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 65। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 65। क्वेश्चन नंबर 22, माइनस का x बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो गया। प्लस का 520 है, इसमें से 20 घटाया तो इसको सोल्व करके कितना आ गया 500।
ठीक है। इसमें से इसको घटा देते हैं 321 को, तो 6 में से 1 गया तो 5, 5 में से 2 गए तो 3, 741 में से 3 गया तो 738, प्लस का निशान हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है 69894, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 69894 माइनस का हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है, तो 0 और 5 5, 5 में से 4 गया तो 1, तो इकाई का अंक 1 सारे ऑप्शन में आ रहा है। फिर दूसरा अंक देखेंगे 3 और 0, 3, 3 में से अब 9 घटाना है, 3 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो इधर से 2.5 लोगे तो 2.5 लोगे तो 10 और 3 13, 13 में से 9 घटाओगे तो 4, तो लास्ट में 41 आ जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये माइनस का x बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस का हो गया। अब इन दोनों को जोड़ना है और इसको माइनस कर देना है, तो यहाँ पे देखिए 1 और 3 4, 4 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो इधर से 2.5 लेंगे, 2.5 लेंगे यहाँ पे, तो 3 और 1 4 था, 4 में से 7 नहीं घटा तो 2.5 लिया, तो ये 14 हो गया, 14 में से 7 घटाओगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 7। अब इकाई का अंक 7 किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये दोनों माइनस की संख्या है तो ये दोनों एक साथ जुड़ेगी और इसमें से माइनस कर दी जाएंगी, तो 9 और 8 17 का 7 का हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 40 और 12 52, इसको माइनस करना है, 5 में से 7 तो घटेंगे नहीं, तो इधर से 2.5 लोगे, 15 में से 7 गए तो 8, ठीक है। यहाँ बचा 1, 1 में से 3 तो घटेंगे नहीं, तो इधर से 2.5 लोगे, 11 में से 3 गए तो 8, फिर यहाँ बचे 80, 80 में से 52 घटाओगे तो 28, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2888। नेक्स्ट देखिए 33 की गुणा इसमें करेंगे तो 33 3 99 का 9 का हासिल लगे 9, 33 3 99 और 9 108 का 8 हासिल लगे 10, 33 3 99 और 10 109, फिर इंटू 3 करना है, 3 9 27 का 7 का हासिल 2, 3 8 24 और 2 26 का 6 का हासिल 2, 3 9 27 और 2 29 का 9 का हासिल 2, 3 0 0 और 2 2, 3 1 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइस ये। नेक्स्ट देखिएगा, 3 से आप इसे काट देते हैं, 3 7 21, 3 1 3, 1 3 चौक 12, 1 3 चौक 12 बचे 2, 3 8 24, तो x बराबर 71448 अपॉन 916। 6 के पहाड़े में 8 कब आता है, 6 8 48 या 6 3 18, अब 3 वाला तो दे नहीं रखा है, 6 8 48, इकाई का अंक 8 इस ऑप्शन में और इसमें है, तो ये 2 तो गलत हो गए। अब मैंने बताया था आपको कि इकाई अंक से हमेशा लास्ट के 2 अंक कवर होते हैं। अब 91 की टेबल आप 714 में चलाओगे तो कितनी बार जा सकती है, 9 7 63, ठीक है, 7 बार चला जाएगा, 63 यानी 71 से कम ही रहेगा ना, 9 8 72, 8 बार तो जा नहीं पाएगा, 7 बार जाएगा, तो 7 बार चला जाएगा, तो इससे इसको काटोगे तो 7 बार, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, 21 से इसमें गुणा करेंगे, अगर आप देखो लास्ट के 2 अंक अगर आप निकाल लेते हो तो आपको आंसर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो लास्ट के 2 अंक ही निकालूंगा मैं गुणा करके, 21 1 21 का 1 का हासिल लगे 2, 21 1 21 और 2 23 का 3, लास्ट के 2 अंक निकाल लिए। फिर इसमें 11 से गुणा करनी है, तो 11 1 11 का 1 का हासिल 1, 11 33 और 1 34, तो लास्ट के 2 अंक क्या आ गए 41, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ये 999 के साथ में 587 से मल्टीप्लाई करना है, और ये चीजें मैंने आपको बताई है, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स मेरी आप देख लेना, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो, और नहीं तो मेरे चैनल पे जाके अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब पे जाकर के उसमें मल्टीप्लाई की ट्रिक्स सर्च करोगे तो मल्टीप्लाई की ट्रिक्स मिल जाएगी आपको वीडियोज के अंदर, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया है कि 999 के साथ में कोई भी 3 अंकों की संख्या गुणा में है, तो यहाँ पे देखिए 999 में और 1000 में 1 का अंतर, तो हम 1 इधर से माइनस कर देते हैं, तो 587 में से 1 माइनस करेंगे तो 586, उसके बाद यहाँ 587 और 1000 में कितने का अंतर है, 413 का, 413 का ही है ना, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, 413 1 413 और लास्ट में 3 अंक होने आवश्यक हैं, तो 3 अंक है, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 586413। क्लियर। ये भी देखिए इसमें कितने 5 अंक हो गए, यहाँ 4 ही रह गए, ये वाली ट्रिक मैंने आपको नहीं बताई है, कोई बात नहीं, नहीं बताई है तो इस 9999 को आप क्या लिख सकते हो, 10,000 -1, तो
इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 72519, 1 2 3 4, माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 72519। अब इसमें से इसको माइनस करना है तो आपको इकाई अंक ढाई अंक से कहीं ना कहीं आंसर मिल जाएगा। 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ बचे 8, 8 में से 7 गया तो 1, और उधर 7251। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये। ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। देखो मल्टीप्लाई की ट्रिक्स से आप इकाई अंक, ढाई अंक, सैकड़े का अंक, मैंने बताया 3 अंक, लास्ट के 3 अंक निकालने, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और इस तरीके से सॉल्व करना चाहो तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। यानी 2056 इंटू 987 को क्या लिख दोगे आप, 1000 माइनस 13। तो इन दोनों को गुणा करोगे, 2056 1000 माइनस 13 छिके 78 का 8 का हासिल लगे 7, 13 पंजे 65 और 7 72, 13 दूनी 26। अब इसमें से इसको माइनस करना है तो 10 में से 8 गए 2, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 7 गए 2, यहाँ बचे 5, 15 में से 6 घटाओगे तो 9, यहाँ बचे 4, 4 में से 2 घटाओगे तो 2, 2029272। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये। थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से। उसके बाद आप Facebook अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं, सेम नेम से अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से। Facebook पे भी पेज भी मिलेगा आपको, और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है, और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं, वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।